विस्कोसिटी क्या होता है? व्हाट इज विस्कोसिटी? विस्कोसिटी को हिंदी में बोलते हैं श्यानता। ये क्या है आपको टेक्निकली मैं बतलाता हूँ तो समझ में आएगा। देखिए क्या होता है ना कि जैसे अगर लिक्विड अगर फ्लो कर रहा है, फ्लो बह रहा है, तो लिक्विड जैसे जब फ्लो करता है ना, तो नीचे का जैसे जो बॉटम है जिसके कांटेक्ट में लिक्विड है, लिक्विड का जो सबसे नीचे का जो लेयर है जो बॉटम के कांटेक्ट में है, उसका वेलोसिटी कम होता है। और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे फ्री सरफेस हो गया ऊपर में, जैसे ऊपर में एयर है, ठीक है ना, तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे लिक्विड का जो लेयर है उसका वेलोसिटी बढ़ते जाता है। ऐसे जब हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकली तो ये नहीं दिखता है कि लिक्विड लेयर के फॉर्म में फ्लो हो रहा है, नहीं, ऐसा दिखता नहीं है। लेकिन बहुत बारीकी से अध्ययन करने पे यह पता चला है कि लिक्विड का वो लेयर, हम लोग लेयर को अलग भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ समझने के लिए यहाँ समझ सकते हैं कि लिक्विड का जो माने बॉटम के कांटेक्ट में जो नीचे वाला जो सॉलिड सरफेस है उसके कांटेक्ट में जो लिक्विड जो फ्लो हो रहा है उसका वेलोसिटी थोड़ा कम है, ऊपर वाला का थोड़ा सा अधिक है, ऊपर वाला का थोड़ा सा अधिक है, ऊपर वाला का थोड़ा सा अधिक है ना, और सबसे ऊपर वाला का सबसे अधिक है ना। तो एक्चुअली होता क्या है कि व्हाट इज विस्कोसिटी? विस्कोसिटी क्या है? ऐसा बोला जाता है, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लोइंग लिक्विड, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लोइंग लिक्विड ड्यू टू विच डिफरेंट लेयर्स ऑफ द लिक्विड अपोज देयर रिलेटिव मोशन। क्या मैंने बोला? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लोइंग लिक्विड ड्यू टू विच द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द लिक्विड अपोज देयर रिलेटिव मोशन। बोलने का मतलब ऐसा हुआ, वो लिक्विड जो फ्लो हो रहा है ना इस तरह से ऐसे, तो लिक्विड जो फ्लो हो रहा है लेयर के रूप में फ्लो हो रहा है, तो लेयर्स के बीच में एक फोर्स लग रहा है एफ। ये जो फोर्स लग रहा है एफ, दैट फोर्स इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। इस फोर्स को क्या कहते हैं? विस्कस फोर्स कहते हैं। और विस्कोसिटी क्या है? तो विस्कोसिटी इस लिक्विड का प्रॉपर्टी है, फ्लोइंग लिक्विड का प्रॉपर्टी है। तो जो अभी मैंने बताया यहाँ पर थोड़ा समझिएगा इसको ध्यान से, कि जैसे मान लिया अगर यहाँ का जो लेयर है, अगर इसका वेलोसिटी अगर मान लिया v है, ये जो अगर मान लिया लेयर है, अगर इसका वेलोसिटी अगर v है, तो इसके जस्ट अपर वाला जो लेयर है उसका वेलोसिटी है कितना होगा? v प्लस डी वी। v प्लस डी वी बोलने का मतलब क्या हुआ? देखिए थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और समझेंगे कि अगर मान लिया इस स्ट्रेट लाइन को अगर हमने x नाम दिया, इस स्ट्रेट लाइन का लेंथ अगर हमने x मान लिया, इसका जो छोटा छोटा पार्ट में अगर हम डिवाइड कर देंगे ना, इसका हर एक जो छोटा पार्ट होगा उसको हम बोल सकते हैं डेल एक्स, है ना, या डेल्टा एक्स या डेल एक्स। अब ये जो छोटा सा जो पार्ट है डेल्टा एक्स या डेल एक्स जो बोल रहे हैं, उसको भी फिर इतना छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर दें कि केवल उसको समझा जा सके, मतलब उसको दिखाया नहीं जा सके, केवल समझा जा सके, है ना, तो उसको बोल सकते हैं क्या? डी एक्स। मतलब डी एक्स क्या हो गया कि ये मैंने बहुत छोटा पार्ट हो गया एक्स का, ठीक है। और ये सारा डीएक्स को अगर मिला देंगे ना, डीएक्स 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 डीएक्स, ये बहुत अनंत बार होगा, इनफाइनाइट टाइम्स होगा। इस सभी को अगर मिला देंगे तो फिर एक्स आ जाएगा। इसी तरह से डेल एक्स डेल एक्स डेल एक्स डेल एक्स सभी को जोड़ देंगे तो फिर एक्स आ जाएगा। तो डीएक्स जो है ना डेल एक्स से बहुत छोटा है, और डीएक्स जो है मतलब इसको बोल सकते हैं, तो ऐसे आगे हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि जब डेल एक्स टेंस टू 0 की तरफ बढ़ता है, तब ये जो छोटा जो पार्ट होता है, छोटा वाला पार्ट, उसी को हम लोग डीएक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या है कि इस लेयर का वेलोसिटी अगर v है, इसके जस्ट अपर वाला जो लेयर है, थोड़ा सा ऊपर वाला जो लेयर है, उसका वेलोसिटी है v प्लस डी वी, मैंने थोड़ा सा अधिक, प्लस है इसका मतलब थोड़ा सा ज्यादा है। अच्छा एक विशेष बात और, यहाँ वाला लेयर का अगर हाइट अगर मान लिया जेड अगर है, अगर हम मान लेते हैं, तो इसके ठीक ऊपर वाला जो लेयर है उसका हाइट हो गया जेड प्लस डी जेड, ठीक है, जेड प्लस डी जेड। तो ऐसा देखा गया है क्या होता है, देखिए यहाँ पर कि ये जो फोर्स है, जो विस्कस फोर्स है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डीवी बाई डी जेड। डीवी बाई डी जेड मतलब वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ या वेलोसिटी पर यूनिट हाइट, इसका एक नया नाम है, इसे बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, है ना, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। और दूसरा चीज क्या है, देखिए ये जो लेयर जो फ्लो हो रहा है, मान लेते हैं आपस का एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट मान लिया ए है, तो दिस एफ इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू ए। ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। फिर से समझिएगा मैंने क्या बोला।
ये जो विस्कस फोर्स लगता है ना, विस्कस फोर्स कहाँ लगता है? तो लिक्विड जब फ्लो होता है तो लिक्विड, ऐसा मानते हैं कि लिक्विड जो फ्लो हो रहा है लेयर्स के रूप में फ्लो हो रहा है, तो दो लेयर्स के बीच में जो कांटेक्ट एरिया है दैट इज ए, है ना। तो ऐसा है कि विस्कस फोर्स उतना ही ज़्यादा लगेगा जितना एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा होगा। और दूसरी बात क्या है कि जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगा, जितना ज़्यादा वेलोसिटी से फ्लो करेगा, विस्कस फोर्स भी उतना ही ज़्यादा लगेगा। और ये केवल वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी पर यूनिट हाइट है, और इसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट। कभी कभी सवाल ऐसा भी आता है एग्जाम में कि व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायमेंशन क्या होगा? देखिए इसको लगे हाथ बता देते हैं इसको। वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायमेंशन क्या होना चाहिए? dv बाई डी जेड है ना, तो एकदम आसानी से हो जाएगा। क्या dv को क्या लिखेंगे? ये तो वेलोसिटी है तो एल टी की पावर -1, डी जेड हाइट है तो यहाँ एल हो गया, तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा? ये बच जाएगा आपका टी की पावर -1, टी की पावर -1 यहाँ बच जाएगा। मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायमेंशन क्या हो जाएगा? टी की पावर -1। कभी कभी ऐसा ही पूछा जाता है कि वेलोसिटी ग्रेडियंट का जो डायमेंशन है वो किसके डायमेंशन से मिलता जुलता है, किसके डायमेंशन से मेल खाता है? तो ये है फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन। फ्रीक्वेंसी का होता है ना 1 बाई टाइम पीरियड, तो उसके डायमेंशन से मेल खाता है। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं नेक्स्ट में कि पहला इक्वेशन हमने बताया कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डी वी बाई डी जेड। दूसरा इक्वेशन हमने बताया कि ए प्रोपोर्शनल टू ए। दोनों को अगर हम मिला देते हैं, दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा? दोनों को मिला देंगे तो ऐसा हो जाएगा, देखिए एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस ए डी वी बाई डी जेड। ध्यान दीजिएगा, ए प्रोपोर्शनल टू माइनस ए डी वी बाई डी जेड। अब यहाँ क्या होता है ना कि ये जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनल यहाँ हटाते हैं, तो क्या होता है जब इक्वल का साइन यहाँ देते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट देते हैं, कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड ईटा। इसको बोलते हैं ईटा, है ना। ये माइनस साइन यहाँ माइनस दे दिए, यहाँ ए जैसा था एज इट इज हमने रख दिया यहाँ पर। ये हो गया नया फार्मूला, ये हो गया विस्कस फोर्स का नया फार्मूला। अब यहाँ जो आया ईटा, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या बोलेंगे ईटा को? क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है ना। तो ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये जो है अलग अलग लिक्विड के लिए अलग अलग होगा, सबका अलग अलग होगा, डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द लिक्विड पे। दूसरी बात यहाँ और समझना है, यहाँ से हम यहाँ से फिर ईटा का, देखिए यहाँ माइनस साइन ये बतलाता है ना कि विस्कस फोर्स जो है जिधर लिक्विड फ्लो हो रहा है उसके वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। लेकिन अगर न्यूमेरिकली अगर लेंगे, केवल वैल्यू के रूप में अगर लेंगे, तो ईटा विल बी इक्वल टू, ईटा का वैल्यू अगर निकालेंगे तो इट विल बी एफ बाई ए डी वी बाई डी जेड। तो जब हम यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर पढ़ रहे थे तो इसी का डायमेंशन निकालना था, तब आपने सवाल किया था। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा, देखिए एफ का हो जाएगा क्या? ये तो फोर्स है ना, तो एम एल टी के पावर -2 फोर्स का डायमेंशन। एरिया है तो एल स्क्वायर होगा, है ना। डीवी, डीवी मैंने वेलोसिटी, एल टी के पावर -1। डीजेड, डीजेड हाइट है तो यहाँ हो जाएगा एल, ठीक है। यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, एल एल कट गया, एक एल देखिए यहाँ से भी कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ हो जाएगा m टू द पावर 1। एल नीचे है, ऊपर नहीं है, ऊपर वाला तो कट गया, तो हो जाएगा एल के पावर -1। और ध्यान दीजिएगा टी के पावर -2 ऑलरेडी ऊपर में है, नीचे टी के पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? देखिए टी के पावर -2 ऊपर जाएगा तो टी के पावर +1 हो जाएगा, नीचे -1 है, ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? टी के पावर -2 + 1, तो इट विल बी टी के पावर -1। तो यहाँ होगा टी के पावर -1। तो ये निकल गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशंस।